वो साक्षात दुर्गा भी है, चंडिका भी है और काली भी है। थैंक यू। यस। और ओम शांति दीदी। रजनी यस रजनी। हाँ, या अभी रजनी। जैसे सौम्या बहन ने बताया ना कि उनकी हाँ। मम्मी खुद तो कुछ स्टेप नहीं उठा पाई, लेकिन अब वो किसी भी लड़की को ऐसे कहती है कि हाँ। यस। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था कि हाँ। मुझे भी लोग यही पूछते, जैसे सोमैया अपने मम्मी को पूछ रही है ना कि आप वो क्यों हाँ। नहीं किया, क्यों। तो मेरे से भी कभी लोग, और काफी टाइम तक तो ऐसा ही हो रहा था कि हम शायद गलत चीजों में साथ दे रहे थे। ये स्टोरी का पूरा तो सार यही है कि जो भी हमारी कमजोरी होती है और हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हैं, उसीलिए दूसरे फायदा उठाते हैं। बाबा भी बहुत बार मुरली में कहते हैं कि प्रॉब्लम और कुछ नहीं, हमारी कमजोरियां हैं। तो ये तो है यस। ही, लेकिन सोम्या बहन का अभी मुझे याद आ गया कि एक बार एक जगह पे आपको करेक्ट कर दूं यहाँ पे। हाँ जी। हमारी कमजोरियां हैं मगर लोग फायदा नहीं उठाते हैं। हमारी कमजोरियां ही वो कर्म बना देते हैं कि लोग हाँ जी। सामने वाले उस तरह से रिएक्ट करते हैं। राइट राइट, हमारी कमजोरियों की वजह से ही हम लोग सफर करते, बिल्कुल सही है। तो एक बार मैं अपने बेटे के घर गई थी, तो मेरे बेटे का और बहू का कुछ झगड़ा चल रहा था। तो मेरे जाने के बाद में वो एकदम शांत हो गए। तो फिर मैंने अपने बेटे को तो नहीं पूछा, क्योंकि वो भी अपने फादर के जैसे बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड है। तो मैंने कुछ नहीं बोला। फिर मैंने अपने बहू को पूछा कि क्या हुआ। तो शी सेड कि ना मम्मा, उसके फोन पे ऐसे लड़कियों के मैसेजेस हैं, और मैं ऑफिस गई थी तो मुझे पता चला था कि कोई लड़की के साथ वो बाहर मॉल में घूमने गया और बोल रहा था कि मैं ऑफिस में गया हूँ। और मैंने जब वीडियो कॉल किया तो वो ऑफिस में नहीं था और मॉल में था। माय डॉटर इन लॉ करती होगी ना, आजकल बच्चे करते हैं ना। तो मैंने उसको कहा कि प्राची नाम है उसका। मैंने कहा प्राची, तुम अभी यहीं पे इस चीज को स्टॉप करो, और इसका जो भी तुमको सहन करना पड़े या जो भी कुछ करना पड़ेगा, आई एम 100% विथ यू। तुम ये नहीं सोचना कि मेरा बेटा है तो मैं उसका गलत का साथ दूंगी, क्योंकि मैंने जब भी गलत का साथ दिया तो मैं अभी तक सफर कर रही हूँ। तो अब मैं यस। बिल्कुल गलत का साथ बिल्कुल नहीं दूंगी, एंड फुल टाइम आई एम विथ यू। क्योंकि उसको भी एक डॉटर है, तो तुमको ये नहीं लगना चाहिए कि हाँ मेरी डॉटर है, 8 साल की हो रही है, उसको कौन देखेगा। मैंने उसको बोला कि तुम ये बिल्कुल सोचना ही छोड़ दो कि कौन देखेगा, तुम सोचो कि तुम्हारी डॉटर मेरी रिस्पॉन्स। तो जब मेरे बेटे को ये पता चला कि मैं अपने बहू, तो मेरा बेटा कहने लगा कि माँ तुम मेरी दुश्मन हो क्या, तुम मेरी माँ हो कि उसकी माँ हो। मैंने कहा अभी तो मैं सही का साथ दे रही हूँ, माँ किसकी हूँ वो भूल जाओ। तो मुझे ये जब सोमैया ने बोला ना, तो अब मेरे को भी ऐसे ही लगता है कि जहाँ पे भी गलत चीज हो रही वहाँ खड़े हो जाना चाहिए। खुद की हिम्मत नहीं थी वो टाइम पे, पता नहीं परिस्थितियाँ तो नहीं, खुद की कमजोरी, खुद का कंफर्ट जोन में ही बच्चों की शादी होनी है, ये हुआ है। जैसे ये बता रही थी कि उनकी 2 बेटियां थी, तो वैसे वही हम भी उस वो रेट रेस में आ जाते हैं। लेकिन अभी ऐसा लगता है, फिर उसके बाद में जब उसको पता चला कि मेरी मम्मी मेरी वाइफ के साथ है, तो उसका सब कुछ बन गया। एंड नाउ दे आर वेरी हैप्पी। वेरी हैप्पी दिया। सत्यता। हाँ, परिणाम भी इतना सुहाना होता है कि अगर हम सपोर्ट नहीं करें गलत चीजों को तो गलत चीजें भी वहीं पे रुक जाती है। इसके लिए बाबा बोलता है ना, सपोर्ट करने वाले को जो मेन कर्म करता है ना, उससे भी कई गुना ज्यादा सपोर्ट करने वाले को फल मिलता है? सहकार भी बोलते हैं ना बाबा, सहयोगी है। मैं तो सहयोगियों को 100% मार्क्स देता हूँ। वो क्यों बोलता है? क्योंकि सहयोग करने वाले अगर सहयोग देते हैं तभी मेन करने वाले की हिम्मत बनती है करने के लिए। ऐसे ही गलत कर्म करने वाले को भी अगर सहयोग मिल जाए, चुप्पी साधे रहना भी एक तरह से सहयोग होता है। जैसे अगर रजनी बहन ने अभी यहाँ पे चुप्पी साधी होती कि भाई ये मेरा बेटा है, मगर उसको मालूम है गलत होते हुए भी, अगर उसे चुप्पी साधी होती तो एक तरह से वो भी अपने बेटे को सहयोग दे रही होती। हाँ, मगर उन्होंने चुप्पी नहीं साधी, मगर अपने बहू की हिम्मत बढ़ाई। हाँ, सत्य का साथ दिया, सही का साथ दिया, एंड आज वो घर टूटने से बच गया।
वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच रजनी बहन, ये बहुत अच्छा आपने बात थैंक यू। बताया। कितने ही औरतों को भी हाँ आपने दिशा दिखाई है। एज मायने नहीं रखता, हाँ तुम्हारी एज मायने नहीं रखती। जब बोलते हैं ना कुदरत एंड कर्मा तुम्हें चांस देते ही रहता है अपनी गलतियों को सुधारने का। एंड किसी भी वक्त अपनी गलती अगर सुधार लो हाँ, तो एक नया जीवन ही शुरू हो जाता है। वंडरफुल, थैंक यू। यस, कितने वंडरफुल शेयरिंग हो रही है। देखो ऐसे ही आपकी भी अपनी कुछ शेयरिंग है या आपने सुनी हुई है अपने जीवन में, आपके आस पास में, आपके रिलेशन में, तो शेयर करिए। हो सकता है किसी और को भी हिम्मत मिले उससे। ओम शांति जी। अच्छा, हाँ जी सनाजी भाई। एक मिनट दीदी, हाँ सुनाई दे रही जी हाँ जी, सुनाई दे रहा है। दीदी? हाँ जी, हाँ, मेरा भी एक अनुभव था इसलिए बोलता हूँ। हाँ जी। मैंने एक पेट्रोल पंप में गया था दीदी, एक 2-3 महीने के पीछे पेट्रोल पंप में गया था। उधर वो ये रहता है ना, वो हिजड़े रहता है ना, वो मालूम ना, हाँ यस, वो ट्रांसजेंडर। पैसे मांगता। हाँ, हाँ ट्रांसजेंडर। वो ट्रांसजेंडर उधर था कि सबसे पैसे मांग रहे थे, हाँ सबसे पैसे ले रहे थे। मुझे तो देना नहीं था ना उधर। मैंने बाबा को बता दिया, बाबा मैं तो देने वाला नहीं हूँ, ऐसा मैं बाबा को बहुत बताया। तब मैं भी पेट्रोल डाल रहे थे, वो भी पेट्रोल डाल रहे थे। वो सबके पास 10-10 रुपए ले रहे थे वो। और फिर मेरा नंबर आया पेट्रोल डाल के। फिर मेरे 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 पास पूछा ही नहीं वो, बाबा के बताने के बाद मेरे पास वंडरफुल। पूछा ही नहीं। मैं ऐसा ही बाहर आ गया पेट्रोल डाल के। वो पैसे पेट्रोल पंप का पैसे दे के बाहर आ गए। मेरे 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 साथ पैसे ही नहीं लिया। मैंने बाबा को बताया ना, इसलिए बाबा बचा दिया। ऐसा हुआ। वेरी नाइस, वेरी नाइस सनादी भाई। आपने अपना अनुभव से ये बताया कि अगर परमात्मा पे भरोसा है ना, अगर परमात्मा पे आप अपनी प्रॉब्लम्स भी बता देते हो ना, परमात्मा आपको 100 कदमों से हेल्प करता है। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मगर पता है सनादी भाई, आपके संकल्प में इतनी शक्ति थी कि सामने वाले की हिम्मत ही नहीं हुई आपके साथ में मांगने की। हाँ जी, वो आपके संकल्प शक्ति तभी। थी। अच्छा जी, थैंक यू दीदी। वो ऐसा ही होता है जी बहन जी। वो बाबा को बताया ना, वो कैसे का ऐसा परिस्थिति आए तो वो हमसे कांटेक्ट ही नहीं होते। यस, और एक शुद्ध बात भी ऐसा संकल्प हुआ। शक्ति। हाँ जी, और एक बात ऐसा हुआ, मेरा भाई है ना, मेरा भाई के बहुत पिता है। वो मेरे घर को आया था इधर, मेरे घर को आया था, और मैं बस स्टैंड को उनको छोड़ने के लिए गया था। हाँ और उनके पास पैसे था, थोड़ा कम था, वो जाने के उतना था उनके पास। वो बस स्टैंड को जाके मैंने छोड़ के आया। वो मेरे पास पैसे, बाबा को बताया मैंने, बाबा वो ये पैसे मांगने वाला है अभी। वो मैं दिया तो वो ड्रिंक्स करने वाला है, इसलिए वो मैं पैसे देने वाला नहीं हूँ। इसलिए वो भी मेरे पास पूछना नहीं है, ऐसा बोल दिया मैंने। वो बाद में उनको पैसा जरूरत था वो पीने को, फिर भी वो पूछा नहीं है, मैंने दिया नहीं। बाद में घर को जाकर के बोल रहे थे, वो 50,000 रुपए 60,000 रुपए पगार लेता है, एक 50 रुपए भी मुझे दिया नहीं, ऐसा बोल रहे थे मेरे मम्मी के साथ। ऐसा हुआ। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। आपकी संकल्प शक्ति सनाजी भाई बहुत अच्छी है। ऐसे ही शुद्ध संकल्प सवेरे के टाइम पे हमने पहला में ना पूरे ब्रह्मांड में दो। जिनको भी जहाँ पे चेंज लाना है, हमें पूरी सृष्टि में जहाँ चेंज लाना है ना, आपकी संकल्प शक्ति में इतनी शक्ति है, आप उस चेंज लाने में हेल्प कर सकते हो। ठीक है, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, थैंक यू दीदी।
डॉक्टर सचिन भाई जी ने वो 55 वो वस्तु और व्यक्ति को शकस देने के लिए बताया था, वही कर रहे हैं ये अमृत वेल। यस, वेरी नाइस। एंड अगर आप अपनी रूहानी सेना में भी अगर होंगे अपना ग्रुप में, तो उधर भी डेली सेवा पोस्ट की जाती है कि आज अभी ये सेवा करेंगे, अभी ये सेवा करेंगे। अगर उस सेवा भी वो आप अपनी सेवाओं में ऐड कर देना तो भी बहुत अच्छा है। अच्छा जी, रूहानी सेना। हाँ, रूहानी सेना। अगर नहीं होंगे तो मुझे आप व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपको ऐड कर दूंगी। अच्छा जी, कांटेक्ट करता हूँ, वॉइस मेल भेजता हूँ आपको। हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी, और किसी को कुछ शेयरिंग करना है? अभी 5 मिनट बचे हैं। और मंडे को सिचुएशन, एक मिनट का समय है। और मंडे को क्लास तो लूंगी। अगर अभी भावना बेन नहीं रहेंगे वहाँ पे, हाँ, वो शायद ट्रैवल कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं वो, तो मुरली के पॉइंट्स आप लोग पूछने वाले हैं। अगर आप लोग मुरली के पॉइंट्स लेकर नहीं आएंगे, नहीं पूछेंगे, तो मैं क्लास वहीं पे खत्म करूंगी। हाँ, मैं धमकी दे रही हूँ, ऐसा लगता है तो समझ लो धमकी दे रही हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए कि आप लोग क्वेश्चंस पूछे, मंथन करें, हाँ, अपने जीवन में भी उतारे, अनुभव के साथ में, हाँ, अपनी गाड़ी आगे बढ़नी चाहिए। ठीक है क्या? ये प्यारी धमकी है। बहुत प्यारी धमकी है दीदी, थैंक यू। थैंक यू संगीता। यह सौम्या है। हाँ दीदी, एक सिचुएशन है हमारे नेक्स्ट ट्रिप में ही होता है रोज। हाँ। वो एक फैमिली में वो हस्बैंड ना रोज पी के वो जोर जोर से बात करता है, मतलब गाली का वर्ड होता है ना, वो पूरे स्ट्रीट को सुनाई देता है। तो उससे क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे हैं तो सबको डिस्टर्ब हो जाता है यहाँ पे। तो उनके फैमिली में जो भी है, उनके बच्चे हैं, पत्नी है, वो पता नहीं उनका रिएक्शन क्या है, और वो कुछ एक्शन लेते कि नहीं लेते, क्यों नहीं लेते, वो भी क्लैरिटी नहीं है। मगर मैंने सुना है कि उनका हेल्थ का कंडीशन ठीक नहीं है करके। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से? मैंने बात करने की बहुत ट्राई की उस लड़की से, मगर वो बात करना नहीं चाहती है। आप डायरेक्टली जो पी रहा है उस इंसान से बात करके देखिए कि उसको टेंशन क्या है, उसके जीवन में प्रॉब्लम क्या है। उसको ये मत बोलिए कभी कि तू पीता क्यों है या पीना बंद कर, ये मत बोलना कभी। है, सब ठीक तो चल रहा है, तुम्हें बहुत टेंशन में देखते हैं, हाँ कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तुम्हारे हेल्थ इश्यूज है, क्या है। जब तक तुम उसके बारे में समझो नहीं, उसके पीने की वजह जानो नहीं ना, फिर उसको वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताओगे ना, अपने आप उसका पीना कम हो जाएगा। इंसान को हिम्मत चाहिए होती है, कोई अगर उसको हिम्मत दे देना, वो अपनी ताकत से चल पाता है। मैं उनको रास्ता ही नहीं समझ में आता है, और उस टेंशन से भागने के लिए वो पीते जरूर है, और फिर वो पीने के बाद में अपने अंदर का सारा फ्रस्ट्रेशन चिल्ला के गुस्सा करके सारा निकालने की कोशिश करते हैं। ये होता है उनका वो पीछे का वजह। अगर कोई उनसे बात करके उनके अंदर का जो दर्द है, तकलीफ है, वो समझे और फिर उसको रास्ता दिखाए ना, हो सकता है उसका हिम्मत बढ़ जाए सही रास्ते पे चलने के लिए। ठीक है, ठीक है दीदी, मैं बात करती हूँ एक दिन। ओके, अभी वक्त हो गया है, सोमवार को मिलते हैं। वैसे रामनवमी संडे को है, बस सोमवार को छुट्टी चाहिए या क्लास रखना है? रखना है। तो फिर क्वेश्चंस के साथ में आ जाना, मूल्यों के पॉइंट्स के साथ में, एक टॉपिक के साथ में। ठीक है, जरूर। यस। ओम शांति। ओम शांति।